स्विट्जरलैंड की जितनी जनसंख्या है उससे कहीं ज़्यादा हर साल इंजीनियर्स प्रोड्यूस भारत करता है। उसके बावजूद भी रिसर्च और इनोवेशन में नंबर वन पर स्विट्जरलैंड आता है। एएसईआर के रिपोर्ट के आधार पर ईआर के रिपोर्ट के आधार पर 83% पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। जब भारत में रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आती है तो लगभग उसमें 1 करोड़ 20 लाख अप्लीकेंट होता है। 300 पियून की वैकेंसी में लगभग 10 लाख अप्लीकेंट होता है, जिसमें इंटर पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी वाले भी होते हैं। आखिर भारत में इतनी बेरोजगारी का वजह क्या है, इसके जानने की हम कोशिश करेंगे। उनमें से आज एक वजह को जानते हैं। इस सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए भारत का एजुकेशन सिस्टम को। भारत में 1835 में लॉर्ड मैकाले ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लाया था, जो आज भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके वही एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। मैकाले का पर्पस था कि भारत को लंबे समय तक गुलाम बनाया जाए, इसी वजह से उन्होंने इस तरह का एजुकेशन लाया था ताकि लोग चुपचाप छोटी मोटी नौकरी, पियोन कलर की नौकरी करें और पूरी जिंदगी हमारी गुलामी करते रहे। और दूसरा उनका पर्पस था कि यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को थोपा जाए। जिस तरीके से भारत में इंग्लिश को लेके पागलपन है, उतनी पागलपन चाइना, फ्रांस, रसिया में इंग्लिश को लेके नहीं है। वहाँ पे इंग्लिश एक सिर्फ लैंग्वेज है, हमारे भारत में इंग्लिश एक क्लास हो गया है। जो लोग इंग्लिश बोलने नहीं जानता है उसको पुअर कम्युनिकेशन स्किल्ड कहा जाता है। आप ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि 98% मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट संस्कृत में भी वो संस्कृत नहीं बोल पाता है। आप सरकारी स्कूल की बात कीजिएगा तो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक हर साल इंग्लिश पढ़ाया जाता है। 12 साल इंग्लिश पढ़ने के बावजूद भी 99% बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाता है। लेकिन इंग्लैंड और अमेरिका के 5 साल के बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गया है वो भी इंग्लिश बोल लेता है। इसका मतलब ये है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। आप अगर जिस